आमिर अमेरिका से आ रहा है। चचा के ऐलान पर पूरे खानदान की लड़कियों में हलचल मच गई थी। किसी ने पार्लर के चक्कर लगाने शुरू किए तो किसी ने इंग्लिश डिक्शनरी खोल ली। आखिरकार वो खानदान का सबसे खूबसूरत और पुरकशिश हीरो शादी करने पाकिस्तान आ रहा था। सना की बर्बादी आ गई थी। वो तो गाउन से ग्रेजुएशन का ख्वाब लेकर चचा के घर आई थी, लेकिन तीनों चालाक खालाओं ने उसे बावर्ची बना रखा था। आमिर के आते ही शाह हाउस में रौनक सी हो गई थी। मज़ेदार खाने से लुत्फानंदोज होकर वो हाथ धोने किचन में आया, जब जमीन पर बैठी हुई सना की नज़र उस मासूम खूबसूरत सी लड़की पर पड़ी। जमीन पर आलती पालती मारकर बैठी वो पल के झपकना भूल गई। सामने खड़ा आमिर, अरे सना, तुम कहाँ बैठ रही हो? जाओ जाकर सानिया के लिए नाश्ता बना दो, बच्ची उठने वाली है। आमना बेगम मुस्कुराते हुए बोली, पर खाला मेरी क्लास है। सना ने मध्यम आवाज में कहा, अरे तो क्या हुआ, क्लास कौन सा कहीं निकल रही है? 10 मिनट देर हो जाएगी तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। जाओ जाकर बच्ची का नाश्ता बना दो। समीना बेगम ने देवरानी की हिमायत की। जी बड़ी खाला। वो मनमनाती हुई अपना नाश्ता प्लेट में ही छोड़ती उठ गई। उसके बड़े दोनों चचा वहीं बैठे थे, पर दोनों में से एक का भी हौसला नहीं था कि उसे रोककर कह देते कि वो नाश्ता कर ले। सना ने नाश्ता बनाकर टेबल पर रखा। वक्त देखा तो क्लास शुरू होने में 5 मिनट रहते थे। एक बेबस सी नज़र अपने खाने के प्लेट पर डाल दी। वो अपना बैग उठाती घर से बाहर निकल आई। वो रिक्शा लेती यूनिवर्सिटी पहुंची थी, फिर भी उसको 10 मिनट देर हो चुकी थी। क्लास में दाखिल होते ही उसे सर ने खूब सुनाई थी, जिनको वो आंसू पीती खामोशी से सुनती जाकर फारिया के साथ बैठ गई। आज फिर तुम्हारी जल्लाद खालाओं ने ही देर कराई होगी। क्लास खत्म होने के बाद सर के जाते ही फारिया ने गुस्से से कहा तो सना ने मुस्कुराकर उसे देखा। वो नफ़ी में सर हिलाना चाहती थी पर नहीं हिला पाई थी, क्योंकि फारिया उसके बारे में एक एक बात जानती थी। तुम अपने चचा से क्यों नहीं बात करती उनके बारे में? फारिया ने संजीदगी से उसे देखते हुए कहा। वरना मेरा अपना शौक है फारिया। चचा ने बड़ी मुश्किल से मुझे बाबा से इजाज़त लेकर शहर आने की इजाज़त दी थी, वो भी तब जब मैं अपने चचा के घर रहती थी। अगर ना मानती तो बाबा ने मुझे कभी यहाँ नहीं भेजना था। दूसरा, मैं उन्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं देना चाहती। सना ने संजीदगी से कहा तो फारिया ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हारे चचा बाबा जो इतना कुछ गांव से भेजते हैं, वो भी तुम्हारी दोनों खालाएं और उनके बच्चे हड़प कर जाते हैं, और सारे घर का काम भी तुमसे ही करवाते हैं। ये तो ज्यादती है। तुम्हें चाहिए तुम अपने चचा से बात करो, उन्हें बताओ। फारिया ने उसे समझाने की कोशिश की थी। सना खामोश रही। मैडम क्लास में दाखिल हुई तो दोनों उनकी तरफ मुतवज्जो हो गईं। सना को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उसके गांव में सिर्फ हायर सेकेंडरी तक कॉलेज था। आगे पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था, जो शहर में थी। उसके बाबा शहबाज ज़रा सख्त तबीयत के मालिक थे। सना ने उनसे आगे पढ़ने की इजाज़त चाही तो पहले उन्होंने साफ इनकार कर दिया, पर जब उसकी वालिदा मुबशरा बेगम ने उन्हें मनाने की कोशिश की तो उनका कहना था कि अगर ये अपने चचा के घर जाकर रह सकती है तो ही आगे पढ़ सकती है, वरना मैं इसे किसी हॉस्टल में नहीं भेजूंगा। जिस पर मुबशरा बेगम ने उससे बात की तो सना ने फौरन हाँ कर दी। शहबाज साहब खुद उसे छोड़ने आए थे। हर माह उसे अच्छी खासी रकम और सामान देकर जाते थे, जो उसकी खालाएं संभालने के बहाने उससे ले लेतीं, और उसको दोबारा कोई रकम नहीं मिलती थी। जबकि मुबशरा हालात से नावाकिफ थी। फ़ोन पर सना से बात होती तो वो उन्हें मुतमईन कर देती थी। लेकिन यहाँ आते ही सना की ज़िंदगी मुकम्मल बदल गई थी। उसे खाना पकाना बहुत अच्छा आता था। पहले दिन उसने बनाया तो सब ने उसकी बेहद तारीफ़ की थी, जिस पर वो भी खुश हुई। लेकिन उसके बाद से उसकी बड़ी खाला ने खाना पकाने की उसकी ड्यूटी लगा दी थी। अरे भाई सना, अब तुम 3 साल के लिए यहाँ रहने आई हो, घर का फर्द हो तो कुछ जिम्मेदारियां तुम पर भी तो आती हैं। इस घर में आज से सबके लिए 3 वक्त का खाना तुम ही बनाया करोगी। बड़ी खाला के अल्फाज पर सना इसके सिवा कुछ ना कर पाई थी। घर में 3 खालाएं थीं। पहली खाला के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा आमिर, जिसका बस उसने नाम सुन रखा था। वो बाहर रहता था, अपना बिजनेस करता था। उसके बाद हैदर और फिर ज़ारा। छोटी खाला की 2 बेटियां थीं, सानिया और तानिया। उससे छोटी खाला का एक ही बेटा था, मुआज, आमिर का हमउम्र, और उनकी एक ही बेटी थी, रिदा। और इन सब लड़कियों को तो जैसे अपने काम करने के लिए मुलाजमा मिल गई थी। जिसको जो भी काम होता था वो सना के पास ही आती थी। कुछ वो उनसे छोटी और मासूम थी तो कुछ वो उन्हें कभी इनकार नहीं कर पाई थी, इसीलिए सब उस पर अपना हुक्म चलाती थी। वो सब किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी। वहीं उसकी तीनों खालाओं को हर काम में सना की मदद लेना याद आ जाता था। यूनिवर्सिटी से वापस आई तो बिना आराम किए कपड़े बदल दिए वो किचन में आ गई दोपहर का खाना बनाने के लिए। मुसलसल आंच के सामने खड़े रहने से उसका चेहरा सुर्ख पड़ रहा था, लेकिन उसे कहाँ खुद की परवाह थी। खाना बनाकर टेबल पर लगाते उसने सबको बुलाया। तीनों चचा भी घर आ चुके थे। तीनों पकी का खाना वो सब मिलकर ही खाते थे। कल आमिर अमेरिका से वापस आ रहा है।
बड़े चचा ने खाना खत्म करते हुए कहा तो पूरे घर में खुशी की लहर सी दौड़ गई। सबसे ज्यादा खुश तो चारों लड़कियां थीं। क्या मेरा बच्चा आ रहा है? बस इस बात ने वहां बैठे तमाम लोगों के चेहरे पर चमक भर दी थी। जबकि सना सुकून से बैठी खाना खा रही थी। खाना खाते ही सबकी दौड़ें लग चुकी थीं। आमिर कल सुबह आ रहा था। उनके पास वक्त बहुत कम था। तीनों चचा और दोनों कज़न तो काम से जा चुके थे, जबकि सब खवातीन को अपनी अपनी ही पड़ी थी। पूरे खानदान में खबर फैल गई थी। सारी लड़कियों में हलचल मच गई थी। किसी ने पार्लर के चक्कर लगाने शुरू किए तो किसी ने इंग्लिश डिक्शनरी खोल ली। आखिरकार वो खानदान का सबसे खूबसूरत और पुरकशिश हीरो शादी करने पाकिस्तान आ रहा था। सना की छोटी खाला जो शहर में ही अपने बच्चों के साथ रहती थी, वो भी शाम तक अपनी दोनों बेटियों राबिया और मरियम के साथ आ चुकी थी। वहीं आमिर की खाला भी अपनी बच्चियों के साथ आ चुकी थी। सारी लड़कियों पार्लर चली गई तो सना की बर्बादी आ गई थी। तीनों खालाओं और उसकी अपनी सगी खाला तक उससे ही काम करवा रही थी। ले देकर उसे उसकी खूबसूरती से खौफ था कि कहीं आमिर उसका दीवाना ना हो जाए। इसीलिए उससे जितना काम में मसरूफ़ रख सकती थी, वो सब इतना कर रही थी। इस वक्त भी उसे आमिर का कमरा साफ करने पर लगाया हुआ था। बड़ी खाला खुद उसके सर पर खड़ी होकर एक एक चीज़ अच्छे से साफ करने का कह रही थी और वो खामोशी से कर रही थी। परसों उसका एक अहम टेस्ट था। बजाय तैयारी करने के उसे यहाँ कामों में लगा रखा था। बड़ी खाला ने तो उसे ये तक कह दिया था कि वो कल की छुट्टी करेगी और सुबह फजर के वक्त उठते ही आमिर के लिए तरह तरह के पकवान बनाने की तैयारी करेगी। वो काफ़ी देर पहले की फ़्लाइट में बैठ चुका था और कल सुबह 7 बजे तक पहुंचने वाला था। इसीलिए ही उसका छुट्टी करना और घर के कामों में हाथ बटाना लाजमी करार दिया गया था। आमिर के आते ही शाह हाउस में रौनक सी हो गई थी। वो सब बड़ों से मिला था। सारी लड़कियां एक तरफ लाइन बनाकर खड़ी थी। वहीं जब उसने सबसे मिल लिया तो ज़ारा भागकर उसके सीने से लग गई थी। उसका भाई था। वो उतराती हुई सबको जलाने की खातिर उसके सीने से लगी थी। वहीं सब उसकी हरकत पर जल भुन गई थी। बाकी सब जो सलाम करते ही बड़ी खाला उसे लिए खाने के टेबल पर आ गई। मेज़ सट चुकी थी। वहाँ तरह तरह के खाने पड़े हुए थे। आमिर ने खाना खाते ही सबसे पहले खाने की तारीफ की थी। वाह मॉम, बहुत मज़ेदार बना है खाना। आई जस्ट लव इट। आमिर ने मुस्कुराकर कहा। ये सब इन बच्चियों की मेहनत है, खासकर सानिया की। आमिना खाला ने कहा तो आमिर ने एक नज़र वहाँ पर खड़ी सब लड़कियों पर डाली। सानिया तो शर्माती हुई सर तक झुका गई थी। रेली? आमिर के मुंह से बेसाख्ता निकला था। इन सब के चेहरे देखकर उसे लगा नहीं था कि खाना बनाना इन सब के बस की बात है। हाँ बेटा, इन्होंने ही बनाया है, समीना बेगम ने तस्दीक की। तो आमिर सर झटकता खाना खाने लगा। किचन के दरवाजे पर खड़ी सना का दिल टूट सा गया था। उसकी मेहनत को किसी और का नाम दे दिया गया था। वो फज्र के बाद से एक टांग पर खड़ी ये सारे पकवान बना रही थी। तब तो किसी ने किचन में झांक कर देखा तक नहीं था। अब कैसी उसकी मेहनत को अपना नाम ले गई थी। बड़ी खाला ने उसे बाहर आने से मना किया था। इसीलिए वो अपने लिए प्लेट में खाना निकालती हुई वहीं बैठकर अपनी भूख मिटाने लगी। मज़ेदार खाने से लुत्फ़ अंदोज़ होकर वो हाथ धोने किचन में आया। वो बेध्यानी में आगे बढ़ा था जब ज़मीन पर बैठी चावलों की प्लेट लिए नज़र उस मासूम खूबसूरत सी लड़की पर पड़ी। आमिर वहीं रुककर हैरत से उसे देखने लगा। सना जो हाथ से निवाला बनाकर मुंह तक ले जा रही थी, वो वहीं ज़मीन पर आलती पालती मारकर बैठी नज़र ऊपर उठा गई तो सामने खड़े आमिर पर उसकी नज़र पड़ी थी। वो पलके झिपकाना भूल गई। उसका निवाला वहीं का वहीं रह गया था। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे जब बड़ी खाला की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। आमिर बेगर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ। समीना बेगम ने उसे अपनी तरफ बुलाया। वो किचन के दरवाजे पर खड़ी थी, इसीलिए वहां बैठी सना को नहीं देख पाई थी। जबकि सना ने शुक्र की सांस ली थी। वो हड़बड़ाती हुई अपना खाना खत्म करने लगी। जी मॉम। आमिर समीना बेगम को आवाज़ देता हाथ धोता हुआ बाहर निकल आया था। सब लोग लाउंज में बैठ चुके थे। वहां बैठे बातें कर रहे थे जब चाय का दौर चला। सना सबके लिए चाय लाई थी। मॉम, ये कौन है? इससे तो आपने तारुफ ही नहीं कराया। आमिर ने उसके हाथ से चाय का कप पकड़ते संजीदा लहजे में कहा। बेटा, ये तुम्हारी बड़ी फूफी की छोटी बेटी है, यहीं हमारे पास ही रहकर पढ़ रही है। समीना बेगम कहती हुई आमिर को उसकी खाला के साथ बातों में लगा गई। वहीं तमाम लड़कियां अपनी अपनी अदाएं दिखाकर आमिर को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिशों में थी, लेकिन आमिर की नज़र बार बार सना पर ठहर रही थी। आमिर आराम के लिए अपने कमरे में चला गया तो तमाम मर्द हजरात अपने काम के लिए निकल गए। लड़कियां सब एक साथ बैठी नए नए तरीके सोच रही थी। वहीं बड़ी खाला ने उसे कड़ी नज़रों से घूरा। उन्होंने शाह हाउस की पिछली तरफ वॉशिंग मशीन लगाते एक मुलाजिम के साथ उसे 1 हफ्ते के सबके कपड़े धोने के लिए कहा था। भाई, अब छुट्टी की है तो हमारे काम आओ थोड़ा। जमीला बेगम तनफ्फुर से कहती वहां से जा चुकी थी।
वो आंसू पीती अपने काम में मसरूफ हो गई। सर्दियों का मौसम था। उसे 11 बजे से कपड़े धोते हुए शाम के 5 बज चुके थे। उसके आधे से ज्यादा कपड़े गीली हो चुकी थी। शाम का अंधेरा हर तरफ फैल रहा था। मौसम में सर्दी बढ़ रही थी। छोटी खाला मुलाजिम को ले गई थी। आज शाम का खाना वो सब खवातीन खुद मिलकर बनाने वाली थीं। सुनसान पिछले सहन में वो अकेली कपड़े निचोड़कर तारों पर डाल रही थी, जब अचानक ही उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। इससे पहले कि वो चीख देती, किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखते उसे दीवार से लगाया था। ये सब काम तुम क्यों कर रही हो? उसके मुंह पर हाथ रखते आमिर ने उसके कान के पास झुकते हुए सरगोशी की थी। सना का दिल धड़क धड़क कर पागल हो रहा था। किसी मर्द की अपने करीब मौजूदगी, वो भी पहली बार उसे कांपने पर मजबूर कर चुकी थी। जवाब दो सना। उसके कान पर अपना होंठ छूते वो उसे मजीद लरजने पर मजबूर कर गया था। वो जहां से आया था वहां ये सब आम था, लेकिन सना की जान निकली जा रही थी। मुंह पर उसका हाथ होने की वजह से वो दबी हुई आवाज में चिल्लाई, ओ सॉरी। आमिर अपना हाथ उसके मुंह से हटाता हुआ तेजी से बोला, उसे देखने लगा, जो रुकी हुई सांस बहाल करने के लिए गले पर हाथ रखती गहरी गहरी सांसें भर रही थी। आमिर ने दिलचस्पी से ये मंजर देखा। ठंडी हवा चलने लगी थी। सर्दी से कुछ सना मजीद कांपने लगी। सना चलो यहाँ से, यहाँ कितनी ठंड है और तुम ऐसे ही यहाँ खड़ी हो। उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगा। नहीं, मुझे कपड़े धोने हैं। सना ने उससे अपना हाथ छुड़वाते लरसते हुए कहा था। टब की तरफ उसकी नज़र पड़ी थी, जहाँ अब भी कपड़ों का ढेर पड़ा था। चलो, ये तो मुलाजिमा भी कर सकती है, चलो। आमिर उसे खींचता हुआ लाउंज में ले आया था। वो शर्मिंदा सी वहाँ खड़ी थी, जबकि घर की खवातीन और मर्द सब वहाँ मौजूद थे। आमिर बेटा, आप इसे क्यों लेकर आए? वो काम कर रही थी। छोटी खाला आमिर को देखती हुई माजरत से बोली थी। खाला, वो काम मुलाजिमा के करने हैं। सना क्यों कर रही थी? आमिर ने उन्हें देखते संजीदगी से कहा था। वो बेटा, सना अपनी मर्जी से करती है सब काम। आमना खाला ने बात संभाली थी। आमिर, आप चलो, मैं आपको परफ्यूम्स की कलेक्शन दिखाती हूँ। सानिया उसके करीब जाती उसका हाथ पकड़ती हुई बोली, श्योर, व्हाई नॉट। आमिर मुस्कुराकर खुशदिली से बोला था। सानिया सबको आंखें मारती आमिर को अपने साथ ले गई थी। बड़ी खाला ने तशक्कुर भरा था। उन्होंने सना को कड़ी नज़रों से घूरा था। वो तेजी से वहां से निकलती अपने कमरे में गायब हो गई थी। उन्होंने बाद में उससे निमटने का सोचते हुए खाने का इंतजाम मुकम्मल करने के लिए मुलाजिम को आवाज़ें देने लगी। ये कैसा है? सानिया बिल्कुल उसके बराबर में बैठती हुई बोली। आमिर ने उसके हाथ से परफ्यूम लेते हुए उसको सूंघा था। नाइस। आमिर परफ्यूम थोड़ा सा साइड पर छिड़कती हुए बोला। ऊच। वो खड़ी होती जानबूझकर आमिर के ऊपर गिरती हुई बोली। इससे पहले कि आमिर उसे पीछे हटाता, वो अपना मुकम्मल वजन आमिर पर डालती उसे पीछे बेड पर गिरा दिया। वो आमिर के सीने पर गिरी स्टील सी उसकी आंखों में देख रही थी। आमिर को मजबूरन उसके गिर्द बाजू बनाने पड़े। वो उसे थाम गया। तुम ठीक हो? करवट बदलते हुए उसे बेड पर डालते फिक्रमंदी से बोला। जी, मैं ठीक हूँ। उसका कॉलर थामती वो अटकती हुई बोली। आमिर ने उठना चाहा था, पर सानिया ने अपनी गिरफ्त खत्म नहीं की। उल्टा उसे मजीद अपने करीब खींच लिया कि आमिर की सांसें उसके चेहरे पर महसूस होने लगी थी। आमिर हैरत से उसका चेहरा देखने लगा, जो खुद को ऊपर उठाती गुस्ताखी सरजद करने की कोशिश में थी। इतनी ही में दरवाजे पर दस्तक हुई थी। आमिर ने उसके हाथ एक ही झटके में छुड़ाकर उसके ऊपर से उठा था। सानिया ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां सना के अलावा तमाम लड़कियां उसके कमरे में दाखिल हो रही थी। वो सब बारी बारी आमिर से अच्छे से अपना तारुफ करवाने लगी थी। आमिर ने वहां उस काली आंखों वाली लड़की को ढूंढना चाहा था, जो उसे नहीं मिली। बाय द वे, सना नहीं आई आप लोगों के साथ? आमिर ने उन सब की तरफ देखते हुए सवाल किया था। वो आमिर भाई, खुद सना नीचे खाना लगाने में सबकी मदद कर रही है। ज़ारा ने लापरवाही से बताया। ओह नाइस, सना को खाना बनाना आता है? आप सभी तो खाना बना लेती हो, तो सबको मदद करनी चाहिए ना? आमिर ने मुतासिर कुन अंदाज में कहा। जी, हम बस जा रहे थे, सानिया ने शर्माते हुए कहा, तो आमिर वहां से बाहर निकल गया। वाह वाह, लगता है आमिर भाई के साथ सेटिंग हो गई है तुम्हारी, राबिया ने जले कटे अंदाज में कहा, तो सानिया इतराई। हाँ बिल्कुल, खैर पीछे हटो, मुझे आमिर के लिए प्लेट बनानी है। सानिया कहती हुई वहां से निकल गई, तो बाकी सब भी उसके पीछे हो लीं। वो सब भी आमिर को मुतासर करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थीं। उसे डाइनिंग टेबल पर भी सना कहीं नजर नहीं आई थी, न ही सुबह कहीं नजर आई थी। उसकी सना से मुलाकात न होने के बराबर ही हो गई थी। बड़ी खाला ने सना को सख्ती से उसके सामने आने से
मना किया था। वो सारा दिन यूनिवर्सिटी में गुजारती, शाम को घर वापस आने लगी थी। आमिर को भी उसके चचा अपने साथ ले जाते थे, लेकिन वो 1 घंटे बाद ही वापस आ जाता था। उसका अमेरिका में अपना बिजनेस था, जिसकी एक ब्रांच उसने यहाँ खोलनी थी। इसी सिलसिले में इस बार वो वापस आया था। सानिया हर पल उसकी तवज्जो पाने के लिए उसके आगे पीछे फिरती थी। आज भी वो आमिर के साथ जाकर शॉपिंग करके आई थी। अब आकर सना को अपनी सारी चीज़ें दिखा रही थी और हर एक चीज़ की दिल से तारीफ कर रही थी। सानिया चली गई तो वो बैठकर अपना कल होने वाला टेस्ट तैयार करने लगी। थोड़ी देर बाद उसे यूं लगा जैसे कमरे का दरवाज़ा खुला हो और कोई अंदर आया हो। सना ने किताबों से सर उठाकर देखा तो सामने ही आमिर अपने पाँव को कैंची की शक्ल दिए दीवार से टेक लगाए खड़ा उसे ही देख रहा था। सना गड़बड़ाकर कुर्सी से खड़ी हुई थी। आप? वो हैरत से बोली। उस पर वो ये भी भूल चुकी थी कि वो आमिर के सामने बिना दुपट्टे के खड़ी है। हाँ मैं, आमिर ने आंख मारी हुए कहा। आपको कुछ चाहिए? उसने संजीदगी से पूछते नजरें झुकाते अपना दुपट्टा दुरुस्त करना चाहा था जब याद आया दुपट्टा तो बेड पर ही है। वो बिना आमिर की तरफ देखे सना को लगा वो लोग शाह हाउस नहीं जा रहे। उसने हैरान होते हुए अच्छी तरह रास्ता देखा। जब आमिर ने मोड़ काटा तो सना का शक यकीन में बदल गया। ये रास्ता घर की तरफ तो नहीं जाता? वो पूछे बिना ना रह सकी। आमिर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। वो उसके कंधे से जा लगी। मैं फुफ्फी से मिलने जा रहा था, सोचा तुम्हें भी लेता चलूं। तुम भी अपने चच्चा से मिल लोगी। आमिर एक नज़र अपने कंधे से लगी शर्म से सुर्ख पड़ती सना पर डालता हुआ बोला था। सना हैरत से उसे देखने लगी। क्या तुम नहीं मिलना चाहती? आमिर ने भवें चढ़ाते हुए पूछा। मिलना है? वो नर्म लहजे में बोलती सीधी होकर बैठ गई। ठीक है। आमिर ने उसका हाथ छोड़ दिया था। वो दोनों 2 घंटे के सफ़र के बाद गांव पहुंचे थे। सना अपने गांव को हैरत भरी नज़रों से देख रही थी। वो 2 साल बाद यहाँ वापस आई थी। वो जैसे ही घर में दाखिल हुई, उसकी वालिदा मुबशिरा बेगम उनके आने से पहले ही आ गई थीं। उन दोनों को कितनी ही देर अपने सीने से लगाए रहीं। दोनों माँ बेटी खूब रोई भी थीं। आमिर ने दोनों को चुप करवाया था। कब उसके चचा जान भी बाहर से आ गए। वो भी दोनों से बहुत अच्छे से मिले थे। मुबशिरा बेगम ने बहुत अच्छा खाना तैयार किया था, जिसे खाकर वो लोग अब चाय का लुत्फ उठा रहे थे। चचा जान, सना पढ़ाई में बहुत अच्छी है, आप इसे इजाज़त दे दें। मैं अमेरिका में इसका दाखला करवा देता हूँ, ये बहुत आगे तक जाएगी। आमिर ने बात छेड़ी थी। सना होंठ काटती अपनी माँ के पीछे छिपी थी। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, उन्होंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा था। लेकिन क्यों नहीं जा सकती? आमिर भी जिद पर अड़ गया था। मैं अपनी बेटी को बाहर अकेले नहीं भेज सकता। चचा जान 2 टोक लहजे में बोले थे। मैं तो हूँगा ना साथ, आमिर ने भी संजीदगी से कहा। तुम होगे पर हो तो ना महरम ना। मैं नहीं भेज सकता। चचा जान ने अपना नुक्ता उसके सामने रखा था। मैं सना से निकाह करने को तैयार हूँ, उसके बाद तो आप इजाज़त देंगे? आमिर ने एक ही झटके में उन तीनों के सरों पर बम गिरा दिया था। ये क्या कह रहे हो तुम? अगर निकाह करना ही है तो अपने वालिदैन को भेजो। यूं मुंह उठाकर कह दोगे तो क्या मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा? चचा जान तो गुस्से से बेकाबू हो गए थे। चचा जान, मैं परसों वापस जा रहा हूँ। मैं भी बस सना की पढ़ाई मुकम्मल करवाना चाहता हूँ। इसके लिए आपसे कह रहा हूँ। तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकाह करने को तैयार हूँ। बाकी जो शादी की रसूमात वगैरह होंगी वो जब खुद सना की पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद सब करेंगे। मैं बाबा से आपकी बात करवा देता हूँ और मैं नहीं चाहता ये बात हम चारों और बाबा के अलावा किसी को भी मालूम हो। आमिर ने संजीदगी से कहते उन्हें अपनी बात समझाई थी। चचा जान आमिर की बात को संजीदगी से सोचने लगे। तभी आमिर मोबाइल उनके पास लेकर आया, जिस पर उसके वालिद जान की कॉल थी। थोड़ी ही देर में जाने उन दोनों में क्या बात हुई कि चचा जान ने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी थी। सना तो हैरान थी, जबकि मुबशिरा बेगम सना के लिए बहुत खुश थी। वो उसे अंदर ले गई, उस पर अपना सुर्ख रंग का दुपट्टा ओढ़ा दिया था। थोड़ी ही देर में मौलवी साहब और गवाहान भी आ चुके थे और वो दोनों निकाह के पाक बंधन में बंध गए थे। रात वो लोग वहीं रुके थे। बड़ी खाला को जब पता चला था कि आमिर सना को लेकर गांव गया है, वो जले पैर की बिल्ली की तरह फिर रही थी। यही हाल सानिया और आमना बेगम का था। वो लोग सुबह से ही उनके आने का इंतजार कर रही थी। अभी तो वो निकाह के बारे में नहीं जानती थी। अगर जान जाती तो जाने क्या कहर बरपा होता। वो दोनों घर में दाखिल हुए थे। सबको आमिर के साथ देखकर वो तेजी से अपने कमरे में भाग आई थी। अपने गालों की सुर्खी छुपाने के लिए उसने तकिए में चेहरा छुपा लिया था। उसे वापसी के कार के मनाजिर याद आए थे, जब आमिर ने राह में चलती गाड़ी में ही उसे अपनी गोद में खींच लिया था। वो सारे रास्ते उसे अपने बोसों से शराबोर करता आया था। अब तो उसके पास लाइसेंस था, वो कुछ भी कर सकता था। सना उसे रोक भी नहीं पाई थी।
आमिर की गहरी शरारतों से वो उसमें ही छुपती उससे पनाह लेने की कोशिश करती रही थी। शहर में दाखिल हुए तो ही आमिर ने उसकी जान छोड़ी थी। शहर से थोड़ा पीछे कार रोक दी। वो उसे उसकी सीट पर डालता सीट को पीछे करते खुद उसके ऊपर आया। उसकी सांसें रुक गई थीं। कितनी ही देर वो खुद को सिराब करता रहा था। बिलाखिर वो उस पर तरस खाता पीछे हुआ था। वही सब सोचती हुई वो बिस्तर पर औंध पड़ी हुई थी जब दरवाज़ा बजा था। मुलाजिमा ने आकर बताया था कि उसे नीचे चचा जान बुला रहे हैं। वो जब नीचे गई तो चचा जान ने उसे अपने पास बिठा लिया। आमिर ने शायद उसके साथ जाने का सबको बता दिया था, इसीलिए तीनों खालाएं और सब लड़कियां उसे घूर रही थी। बड़ी खाला ने कहा था वो ज़ारा और सानिया को भी भेजना चाहती हैं ताकि वो अमेरिका घूम ले, जिस पर उनके वीज़े में वक्त लग गया था। वो दोनों कल नहीं जा सकती थी। उन दोनों की 2 दिन बाद की फ्लाइट थी। ये दिन भी गुजर गया। बड़े चचा अमीनी और ज़ारा और सानिया इन दोनों को छोड़ने आए थे। आमिर इन सबके सामने तो काबू में रहा था, लेकिन उनके जाते ही वो सना को पकड़कर अपने करीब समेटता फ्लाइट तक ले गया था। दोनों की सीटें भी इकट्ठी ही थी। सना पहली बार फ्लाइट में बैठी थी। उसका दिल बाहर आने को था जब आमिर ने अपनी बेबाक बातों से उसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया था। वो यहाँ भी उसे छेड़ने से बाज नहीं आया था। सना उसकी बातों पर सुर्ख होती सो गई थी। बिलाखिर एक लंबी फ्लाइट के बाद वो दोनों अमेरिका पहुंच गए थे। सना सो रही थी। उसने उसे लैंडिंग से पहले उठा चुका था। अब भी वो नींद में थी। कार में बैठते ही बिना ड्राइवर की परवाह किए वो उसका सर अपनी गोद में रख लिया ताकि वो सो जाए, क्योंकि यहाँ से 1 घंटे का फासला था उनके घर तक पहुँचने का। सना ने ड्राइवर की मौजूदगी की वजह से उसे घूरा था, पर वो बिना असर लिए आंखें बंद करके गा गया। वो उठने लगी तो उस पर मजीद दबाव बढ़ा दिया था। सना को मजबूरन वैसे ही सोना पड़ा था। उसकी आंख खुली तो वो बिस्तर पर थी। उसने उठकर बैठते हुए इर्द गिर्द देखा था और उसके दाएं जानिब बिना कमीज के सोया हुआ था। वो बेख्तियार ही चीखती हुई पीछे हटी थी जब उसकी चीख पर आमिर भी हड़बड़ाकर उठ बैठा था। क्या हुआ, तुम ठीक हो सना? उसके रुखसार पर हाथ रखते उसने परेशानी से पूछा तो वो शर्मिंदा सी हाँ में सर हिला गई। आमिर उसे खींचते हुए अपने करीब कर लिया। आमिर, भूख लगी है। सना उसके कुर्बत पर लरसते हुए बोली थी। मुझे भी। वो सरगोशी में बोलता उसके होंठों को बोसा दे गया था। उसी तरह झुकता हुआ उसे बिस्तर पर डालता उसके ऊपर आया था। सना अपनी सांसें रोकने पर उसके सीने पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिया था। आमिर महफूज होता उसके पंजे खाता अपनी मनमुरादी करता हुआ पीछे हटा था। सना रोने लगी। ए माय डार्ल सना, रो मत। आमिर उसके आंसू अपने होंठों से चुनता सरगोशी में बोला था। वो रोना भूलकर उसे यकसुन देखने लगी। उसके देखने पर आमिर ने कहकहा लगाया था। वो शर्मिंदा सी होती अपनी नजरें इधर उधर फेरती इर्द गिर्द देखने लगी। बस 5 मिनट, फिर हम नीचे चलते हैं। आमिर उसकी पेशानी पर होंठ रखता हुआ पीछे हटा, बाथरूम में बंद हुआ था। सना उसका इंतजार करने लगी। उसके आते ही वो खुद भी फ्रेश हुई और दोनों नीचे चले गए। आमिर ने उसके लिए सैंडविच बनाए थे जिन्हें उसने खा तो लिया था, पर मुंह बना गई। उसने उठकर किचन का जायजा लिया और आमिर से सामान लाने का कहा ताकि वो लोग रात का खाना अपनी पसंद का खा सकें। आमिर उसे छोड़ता हुआ ग्रोसरी करने चला गया। वापसी पर उसके हाथों में ढेर सारे शॉपर थे जिनमें सना का बनाया हुआ सारा सामान था। खाना खाते ही आमिर उसे गोद में उठाए अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। आमिर नहीं, सना ने मना किया था। सना, मैं अपने वादे नहीं तोड़ता। मैंने चचा जान से वादा किया था और मैं उस पर कायम हूँ। लेकिन तुम मेरी बीवी हो तो थोड़ी बहुत गुस्ताखी तो चलती ही है। मैं तुम्हारे साथ मेरे रूम में ही रहूंगी। उसे बिस्तर पर पटक दिया, खुद उसके सीने पर सरकता हुआ बोला था। सना की जान निकलने लगी थी जब आमिर के हाथों की गुस्ताखियां मजीद बढ़ने लगी थी। नहीं करे आमिर, वो बेबसी से बोली तो आमिर हंसा था। ओके स्वीट हार्ट। सीधा लेटा उसका सर अपने सीने पर रखता हुआ बोला था। आमिर, मुझे अलग रूम में ही रहना है। सना ने सर उठाते हुए कहा। क्यों? आमिर ने बेतुकी लहजे में पूछा। वो कब ज़ारा और सानिया आएंगी तो? सना परेशानी से कहा था। तुम यही रहोगी सना, मैं कुछ नहीं जानता। उन्हें संभालना तुम्हारा काम है। आमिर उसे अपने करीब करते हुए बोला। पर मैं, सना बोल रही थी जब वो बीच में ही टोक गया। हाँ, तुम अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, तुम्हारा दाखिला करवाने जाना है। आमिर बंद आंखों के साथ बोलता हुआ रिमोट से लाइट्स ऑफ कर गया। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया था। सना अंधेरे से डरती हुई मजीद उसके सीने से चिमट गई। आमिर बंद आंखों के साथ ही उसकी हरकत महसूस करता उसे अपने करीब कर लिया। वो दोनों नाश्ता करके सुबह सुबह ही यूनिवर्सिटी के लिए निकल आए थे, जहां उसका दाखिला भी हो गया था। उसके बाद आमिर ने उसे बहुत सारी शॉपिंग करवाई थी। उसको नया टैब, मोबाइल और मैकबुक तक ला कर दी थी। तरह तरह के कपड़े और मेकअप का सामान। उसकी ना मानने के बावजूद वो ले गया था। सारा दिन खराब होते वो शाम को घर लौटे थे। वो सारा सामान लिए अपने कमरे में चला गया।
उसकी एक मीटिंग थी जिसे उसने अटेंड करना था। वहीं सना रात के खाने का इंतजाम करने किचन में पहुंच गई थी। वो नीचे नहीं आया तो सना दोनों का खाना लेकर उसके पास पहुंच गई थी। आमिर ने मीटिंग अटेंड करते साथ ही उसके हाथों से खाना भी खाया था। वो बार बार स्क्रीन ऑफ करते उसके चेहरे पर अपना बोसा छोड़ रहा था। वहीं सना की हालत बुरी हो रही थी। आमिर के चेहरे पर शरारती सी मुस्कुराहट थी। अगले दिन आमिर सुबह सुबह ज़ारा और सानिया को एयरपोर्ट से लेने जा चुका था। उसके पीछे सना ने उन सब के लिए नाश्ता तैयार किया और ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी चली गई। यह हिदायत भी उसे आमिर ही कर गया था, जिस पर वो अमल पैरा हुई थी, वरना सना को ऐसे जाना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन आमिर के गुस्से से कहने पर वो मान गई थी। अरे सना कहाँ है? सानिया ने हैरत से इर्द गिर्द देखते सारे घर का जायजा लेते हुए कहा। सना यूनिवर्सिटी गई है, आमिर ने बेनियाजी से जवाब दिया। कमाल है, घर में मेहमान आ रहे हैं और वो मुंह उठाकर यूनिवर्सिटी चली गई। सानिया ने अपनी तरफ से आमिर के सामने सना की बुराई की थी। घर मेरा है और सना भी यहाँ मेहमानी है। आमिर उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा गुस्से से बोला। हाँ लेकिन फिर भी, सानिया ने कुछ कहना चाहा था। वैसे वो रूम है, तुम दोनों फ्रेश होकर नाश्ता कर लेना। सना दोनों के लिए नाश्ता बनाकर गई है, मेरी मीटिंग है, मुझे जाना है। आमिर उसकी बात बीच में ही काटकर उन्हें संजीदगी से जवाब देता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सना तो अपनी हंसी दबाती कमरे की तरफ पड़ी थी। वहीं सानिया भी जली भुनी उसके पीछे हो ली। सना जब वापस आई तो ऐसा लग रहा था घर में कोई नहीं है। वो सीढ़ियां चढ़ती अपने और आमिर के कमरे में आ गई। तभी उसका मोबाइल बज उठा। आमिर की कॉल थी, जिसका कहना था वो तीनों रात में तैयार हैं, उन्हें बाहर लेकर जाएगा। मजीद उसे छेड़ने के लिए उसने बेबाक बातें की तो सना कॉल काट गई। वो नीचे लाउंज में आई तो उसी वक्त वो दोनों भी अपने रूम से बाहर निकल आईं। भाई सना तो यहाँ आकर बदली गई है, ज़ारा ने उसकी तब्दीलशुदा ड्रेसिंग देखते हुए कहा तो वो झींप गई, जबकि सानिया के दिल पर सांप लौट रहे थे। आप लोग क्या खाएंगी? सना ने बात बदली। कुछ नहीं, सानिया मुंह बनाकर बोली। सना भी एक मारती हुई वहीं बैठ गई। वो आमिर की कॉल आई थी, वो कह रहे थे तैयार हो जाओ, वो बाहर ले जाएंगे। सना ने बताया तो सानिया आंखें फाड़ फाड़ कर देखा कि तुम आमिर क्यों कह रही हो? भाई कहो, और तुम्हें क्यों कॉल की उसने? सानिया कड़े देवरों से उसे घूर कर बोली थी। वो सना बुरी तरह घबराती हुई जवाब तलाश करने लगी। सना, एक गिलास पानी। उसी वक्त लाउंज में आमिर ने कदम रखे थे। जी। सना तेजी से उठती वहां से गायब हो गई। ये आपको भाई क्यों नहीं बोल रही आमिर? सानिया ने तंज करते आमिर से ही पूछ लिया। वो मुझे जो भी बोले, ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम बताओ, तुम भाई क्यों नहीं बोलती? आमिर ने उससे पहले सीधा करने का ठान लिया। इतने में ही सना पानी ले आई। आमिर पानी का गिलास उठाकर पीने लगा। मैंने तुम्हें कॉल की थी, सब लोग तैयार रहना। आमिर ने गिलास टेबल पर रखते हुए पूछा। जी, वो मैंने बता दिया था, सना ने संजीदगी से जवाब दिया। आप ज़ारा को भी तो कॉल कर सकते थे आमिर, सानिया फिर से बाज न आई। ज़ारा के पास यहाँ की सिम है, आमिर ने आंखें छोटी करते उसे देखा। वो समझ रहा था सानिया क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो भी सिरे से नज़रअंदाज कर रहा था। थोड़ी देर तक वो लोग गाड़ी के साथ मुख्तलिफ जगहों पर घूमने के लिए निकल चुके थे। ज़ारा और सना तो शौक से देख रही थी, जबकि सानिया जली भुनी बैठी थी। ज़ारा सानिया के साथ आगे बढ़ी तो आमिर उसे खींचता हुआ एक पिलर की ओट में ले गया। आमिर, क्या कर रहे हैं? सना उसे अपनी गर्दन पर झुकते देख पीछे हटाने की कोशिश करती लरसती आवाज में बोली। प्यार कर रहा हूं बीवी से, आमिर ने उसके रुखसार पर बोसा छोड़ते हुए कहा। आमिर, यहाँ सब हैं। उसकी नज़रें अपने होठों पर जमे वो लरसते लहजे दो बोली। फिक्र मत करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आमिर बेनियाजी से कहता उस पर झुक गया था। वो पीछे हटा तो सना तेजी से बाहर निकलती वहां से गायब होना चाहती थी। जब सामने ही उसे ज़ारा और सानिया वापस आती नजर आईं, वो अपने गालों की सुर्खी कम करने की कोशिश करती इनकी तरफ भाग गई। कहाँ थी तुम? हम लोग ढूंढ रहे थे, सानिया ने उसका बाजू पकड़कर झंझोड़ा। वो सना तो हड़बड़ा गई थी। अरे तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर नहीं जाना। आमिर आया तो उसकी जान बख्शी हुई। मुख्तलिफ जगहों पर घूमकर वो लोग रात के 1 बजे घर पहुंचे थे। सना का कमरे में पहुंचना भी एक इम्तिहान साबित हुआ था, क्योंकि ज़ारा और सानिया लाउंज में ही बैठ चुकी थीं। वो भी मजबूरन उनके पास बैठी रही। उनके जाते ही वह कमरे में गई थी, वहां जाते ही उसे आमिर ने दबोच लिया। आमिर की बेबाकी को वो मुश्किल बर्दाश्त करती हुई सो गई थी। सानिया ने बड़ी खाला को कॉल कर दी थी। उसे सना के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। चची, मुझे लड़की ठीक नहीं लग रही, आप बस यहाँ आ जाओ और आमिर से मेरे बारे में बात करो, सानिया ने अपनी आवाज़ को नरम करते हुए कहा था। ठीक है, हम सब आते हैं, अब तुम दोनों का निकाह करके ही वापस आएंगे। समीना बेगम ने फौरन हामी भर दी थी। जल्दी आ जाओ आप सब, वो कहती हुई फ़ोन बंद कर गई।
ज़ारा को अंगूठा दिखाते उसने काम हो जाने का इशारा किया तो उसने भी वही अमल दोहराया। ठीक 1 हफ्ते बाद वो सब लोग वहां पहुंच चुके थे। सना तीनों खालाओं की कड़ी नज़रों के हदफ में बार बार सबको पानी के ग्लास थमा रही थी। सानिया टांग पर टांग चढ़ाए बैठी थी, जैसे बहुत बड़ा मार्का सर कर चुकी हो। बस अब सबको इंतजार था तो आमिर का, जिसने मीटिंग होने की वजह से ड्राइवर को उन्हें लेने भेजा था। आमिर लाउंज में दाखिल हुआ तो सब लोग ही खुशदिली से उससे मिले थे। उसकी जिंदादिल शख्सियत के आगे अच्छे अच्छों की चलती नहीं थी। जमीमा बेगम ने उसे अपने पास बिठा लिया। आमिर बेटा, मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी कर दी जाए। समीना बेगम ने बात शुरू की थी। उनकी बात पर आमिर ने सर हिलाया। वहां बैठे सब में खामोशी की लहर सी दौड़ गई। एक सना थी जिसकी नम आंखें उसी पर टिकी थीं। हम सब इसी सिलसिले में आए हैं कि अब तुम्हारा निकाह करके ही वापस जाएंगे। समीना बेगम ने दोबारा कहा तो आमिर संजीदगी से उन्हें सुनने लगा। वो यकीनन अपनी शोहर की बात बताए बिना ही यहाँ लेकर आई थीं, वरना वो उन्हें वहीं रोक देते। ठीक है मामा, मैं तैयार हूँ। आमिर ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। समीना बेगम भी मुस्कुराईं। बेटा, सानिया अपने घर की देखी भाली बच्ची है, तो निकाह करके यहीं तुम्हारे साथ रह जाएगी। वैसे भी सना यहाँ है और एक जवान लड़की का यूं बिना किसी रिश्ते के रहना अच्छी बात नहीं है। समीना बेगम ने सानिया को देखते हुए कहा, जो उनकी बात पर शर्माने लगी थी। वहीं सना की आंखों की नमी बढ़ गई। मामा, मैं शादी अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है आप मेरी खुशियों में शामिल जरूर होंगी। आमिर ने संजीदगी से कहा तो सब लोग रुककर उसके तरफ देखने लगे। हाँ मेरे बेटे, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से अजीज कुछ नहीं है। तुम जिससे चाहोगे मैं उसी से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। समीना बेगम उसकी पेशानी पर होंठ रखते हुए बोली तो आमिर मुस्कुराया। वहीं सानिया और आमना बेगम ने हैरत से उन्हें देखा। मामा, मैं सना से निकाह करना चाहता हूँ। अभी हम निकाह करेंगे, शादी सना की पढ़ाई के बाद। आमिर ने कहा तो सबकी समझ में न आया। समीना बेगम ने हैरत से उसे देखा। वहीं बाकी दोनों खालाओं ने कड़े तेवरों से सना को घूरा। मामा, मुझे सना पसंद है, मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। आमिर ने समीना बेगम के हैरान चेहरे देखते हुए दोबारा कहा तो बड़े चचा ने फख्र से उसे देखा था। उन्होंने सना पर कोई बात नहीं आने दी थी। हाँ हाँ बेटा, जैसे मेरा बेटा कहेगा। अगर सना तुम्हारी पसंद है तो मुझे मंजूर है। समीना बेगम ने बमुश्किल ये अल्फाज अदा किए थे। आमिर ने उनके दोनों हाथ पकड़ते अकीदत से चूमे तो समीना बेगम मुस्कुराई। थोड़ी ही देर में आमिर ने अपने सेक्रेटरी से कहकर मौलवी साहब का इंतजाम करवा दिया था। वहीं आमिर के कुछ दोस्त भी आ गए थे। एक बार फिर से उनका निकाह हुआ था। निकाह होते ही समीना बेगम ने उसे खड़ा करते उसकी पेशानी चूमी तो सना हैरत से उन्हें देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? जल्लाद नहीं हूं मैं। मेरे बेटे की बीवी हो तो मुझे भी इस लिहाज से बहुत अजीज हो। समीना बेगम ने उसकी हैरत भांपते हुए कहा तो वो झींप गई। जली भुनी सानिया भी वहीं खड़ी ये सब देख रही थी। आमिर ने अंदर दाखिल होते दरवाज़ा लॉक किया। उसी वक्त सना ड्राइंग रूम से निकल रही थी। आमिर, आप यहाँ? सना ने थूक निगलते हुए कहा। जी मैं यहाँ। आमिर ने उसके पास जाते उसकी कमर के गिर्द अपने हाथ लपेटते उसे अपनी तरफ खींच लिया। कोई आ जाएगा? सना लरसती हुई आवाज में बोली। कोई नहीं आएगा। आमिर ने बारी बारी उसके दोनों रुखसारों पर बोसे छोड़े थे। सना घबराती हुई उसके दोनों कंधे अपनी मुट्ठियों में दबोच गई। आमिर उसे उठाए बिस्तर पर ले आया। आई जस्ट लव यू, वो कहता हुआ उसके होंठों पर झुका था। उसके हाथ बेबाकी से अपनी शरारतें करने लगे। सना ने उसके पीछे हटते ही नम नज़रों से उसे देखा था। रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं आया? आमिर ने हैरत से पूछा। ऐसी बात नहीं, सना ने इनकार में सर हिलाया था। फिर कैसी बात है? आमिर उसके रुखसार पर अंगूठा रगड़ते हुए बोला। वो रुखसती से पहले ये सब। सना शर्म से सुर्ख पड़ती बात बीच में ही छोड़ दे। आमिर के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट ने अंगड़ाई ली। फिक्र मत करो जान, आई नो माई लिमिट्स। आमिर ने उसकी पेशानी पर होंठ रखते हुए कहा तो सना शर्माती हुई उसमें ही पनाह ढूंढने लगी। आज दूसरी बार निकाह हुआ है, लेकिन गोल्डन नाइट दोनों बार जख्मी है। वक्त आने दो, अच्छी तरह वसूल लूंगा। आमिर गहरी सांस भरते उसके कान में सरगोशी करता। उसकी सांसें रुक गई थी। सना उसके पीछे होने पर अपनी सांसें बहाल करती उसके सीने में ही चेहरा छुपा गई। आमिर ने उसके गिर्द हिसार मजबूत कर दिया। थोड़ी देर तक जब वो सो गई तो वो उसके कमरे से निकल आया था। वो सब लोग 1 हफ्ते रुककर वापस जा चुके थे। आमिर और सना यहीं थे।
आमिर का उसे तंग करना मुसलसल जारी था, लेकिन वो उसकी पढ़ाई पर कोई समझौता नहीं कर रहा था। उसे हर तरह के सवाल जो उसकी समझ से बाहर होते थे वो खुद करवाता था। ये अलग बात थी, बाद में अपने मकसद का मुआवजा अलग से वसूल करता था। सना को भी उससे मोहब्बत होने लगी थी। 2 साल कैसे गुजर गए थे, दोनों को ही खबर ना हुई थी। सना की पढ़ाई पूरी हुई तो आमिर भी अपना बिजनेस वहां से वाइंड अप करने लगा था। आज वो दोनों वापस पाकिस्तान जा रहे थे। समीना बेगम का कहना था वो अपने बच्चे को अपने सामने देखना चाहती हैं और उनकी शादी की सारी रसूमात भी यहाँ उनके घर में ही होंगी, इसलिए वो दोनों सना की पढ़ाई ख़त्म होते ही वापस आ जाएंगे। आमिर ने उनकी बात का मान ली थी। इन 2 सालों में सानिया और तानिया की भी शादी हो गई थी, हैदर और मुआज के साथ। वहीं रिदा और ज़ारा की भी मंगनी हो गई थी, जबकि अब सब लोग घर के बड़े बेटे की शादी के इंतज़ार में थे। वो दोनों जैसे ही घर पहुंचे सब लोग उनके मुंतज़िर थे। मुबशरा बेगम को देखते सना भागती हुई अपनी माँ के गले लगी थी। खुशी की रेलपेल शाह हाउस में हो गई थी। अब लोग आपस में बातों में मसरूफ़ थे। वहीं आमिर और सना की शादी के दिन भी रख दिए गए थे। मेहंदी आमिर की और उसकी अलग अलग हुई थी, जिस पर आमिर बेचैन सा फिरता रहा था। उसने सना से अपनी तस्वीरें भेजने का कहा था, जिसने नाक से मक्खी उड़ा दी थी। आज बारात थी। वो दुल्हा बना अपनी दुल्हन के लिए शाह हाउस वापस आ चुका था। वो कमरे में जाने के लिए उठा तो ज़ारा भागती हुई उसके सामने आ गई। भाई, मेरी बख्शिश। उसने हथेली फैलाई तो आमिर ने अपना बटवा उसकी हथेली पर रखा और कमरे में गायब हो गया। ज़ारा अरे अरे करती रह गई क्योंकि बटवा खाली था। अंदर का माहौल बहुत रोमानवी था। वो उसके पहलू में बैठते उसका घूंघट पीछे हटा दिया। उसे दुल्हन के रूप में देखते आमिर के होश उड़ गए थे। सना, यू आर लुकिंग डैम गुड। वो सरगोशी में बोलता उसके गले में पेंडेंट डाल गया। उसका दुपट्टा अलग करते उसने सना की लरसती पलकें देखी थी। सना आने वाले वक्त का सोच रही थी। उसकी हथेलियों में पसीना जमा हो चुका था। आमिर बारी बारी उसके सारे जेवरात उतारते वहां अपना बोसा छोड़ने लगा था। सना धक धक करते दिल के साथ खामोश बैठी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता वो शर्म के सारे पर्दे गिराने लगा था। वहीं सना की जान निकलने लगी थी। आमिर ने उसे इजाज़त तलब नज़रों से देखा तो सना ने उसके गले में बाजू डालते उसके सीने में अपना चेहरा छुपाया था। आमिर उसके इस तरह इजाज़त देने पर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट मुस्कुराया हुआ उसकी पेशानी चूम गया था। वहीं सना शर्म से सुर्ख पड़ गई थी। आमिर ने उसे अपने करीब कर लिया था। चांद भी उनके इस खूबसूरत मिलन पर शर्माता हुआ बादलों की ओट में छुप गया था।